हेलो, अपना स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। इससे पहले हम लोग बुद्धि के सिद्धांत कितने हैं ये जाने और उसको किस किस नाम से जानते हैं ये जाने और किसने दिया है इसके बारे में जाने। तो आज चलिए हम लोग उस सिद्धांत के डिटेल के बारे में देखते हैं। हम लोग सभी सिद्धांत को तो एक ही वीडियो में नहीं देख सकते क्योंकि बहुत लंबा होगा, तो आज हम लोग केवल 3 ही सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है बुद्धि का एक खंड सिद्धांत, एक कारक या एक तत्व, या इसी को इकाई सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि एक खंड सिद्धांत है या अविभाज्य इकाई है। इसको खंडों में तोड़ा नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है। बुद्धि किसी के अधीन नहीं बल्कि समस्त मानव मानसिक शक्तियाँ बुद्धि के अधीन हैं। इसके प्रवर्तक अल्फ्रेड बीने हैं। अल्फ्रेड बीने ने यह बताया है कि बुद्धि केवल एक ही कारक है। बुद्धि में केवल एक ही कारक है, एक ही खंड है। इसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, ये बताए हैं। आगे देखते हैं बुद्धिगत विकारक सिद्धांत। इसको हम लोग द्वितत्व, वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत, मानसिक या विशिष्ट तत्व के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत कितने नाम हैं? इसके प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं। बीने ने बुद्धि में की केवल एक ही बताए हैं कि इसको हम लोग खंड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन स्पीयरमैन ने उसी बुद्धि को के 2 कारक बताए हैं। पहला तो सामान्य तत्व जी कारक और दूसरा है विशिष्ट तत्व एस कारक। चित्र में देखेंगे तो इस प्रकार जी कारक बीच में है और लगा हुआ है एस कारक जो कि विशिष्ट कारक होता है, और बीच में जी है वो सामान्य तत्व होते हैं। स्पीयरमैन 2 तत्व बताए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सामान्य तत्व है क्या या जी कारक है क्या। यह जन्मजात योग्यता है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होता है और जीवन भर एक समान बनी रहती है, किंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। इसे वास्तविक मानसिक शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये जी कारक या सामान्य तत्व ये व्यक्ति में जन्मजात होता है। इसको व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता, ये जन्म से ही होता है और प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा अलग अलग होती है। आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट तत्व या इस कारक है क्या। यह अर्जित योग्यता है। इसे व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है। इसमें व्यक्ति का जिस क्षेत्र में अधिक रुचि होता है वह उस क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता को वातावरण से अर्जित करता है और उसके योग्य बनता है। इसमें स्पीयरमैन ने बताया है कि जो इस कारक है इसको व्यक्ति वातावरण से अर्जित करता है, ये जन्मजात नहीं होता। व्यक्ति के जिस क्षेत्र में रुचि अधिक होती है उस क्षेत्र में वो अधिक ध्यान दे के उसको अच्छे से अर्जित करता है और उस क्षेत्र में वो विशिष्ट बन जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत या उसी का दूसरा नाम है त्रित्व का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, इतने नाम हैं। इसको भी स्पीयरमैन ने ही दिए हैं। इससे पहले इन्होंने बताया कि बुद्धि के 2 ही तत्व हैं, विशिष्ट तत्व और सामान्य तत्व। लेकिन आगे चल के स्पीयरमैन ने फिर से बताया कि नहीं, सामान्य तत्व व्यक्ति में होता ही है और विशिष्ट तत्व भी व्यक्ति में होता है, लेकिन साथ में और एक तत्व होता है जिसका नाम उन्होंने दिया समूह तत्व, जिसको स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। चित्र में देखेंगे तो सामान्य तत्व बीच में है और विशिष्ट तत्व के सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के बीच में इन्होंने समूह तत्व को डाल दिया है। और इन्होंने ये भी बताया है कि व्यक्ति में ये तीनों तत्व मौजूद होते हैं। ये समूह तत्व है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समूह तत्व सामूहिक योग्यता है।
व्यक्ति सामान्य तत्व के आधार पर पहले सामूहिक तत्व अर्जित करता है, फिर सामूहिक योग्यताओं से विशिष्ट गुण उत्पन्न होती है और व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट होता है। इसमें स्पीयरमैन ने यह बताया है कि व्यक्ति समूह में रहकर जिस क्षेत्र में व्यक्ति की अधिक रुचि होता है वो समूह में रखकर उसको अच्छे से अर्जित करता है और उस क्षेत्र में एक विशिष्ट गुण प्राप्त करके एक विशिष्ट व्यक्ति बनता है। इस प्रकार स्पीयरमैन ने दो सिद्धांत बताए हैं, एक तो द्विखंड का सिद्धांत और तीसरा है त्रिखंड का सिद्धांत, और एक कारक सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत अल्फ्रेड वीने ने दिया है। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगला सिद्धांत हम लोग अगले वीडियो पे देखेंगे। थैंक यू।